ये प्रश्न चिन्ह है गुरुजी कि बार बार इस टाइप की जो घटनाएं हो रही है वहां ये व्यक्ति ही क्यों शामिल ये रहते हैं? इनके धर्म में सिखाया जा रहा है। इसमें एक जमात होती है इनके यहाँ, एक तबलीगी जमात हमारे भारत में भी चल रही है, जी उसका जी जी। मुख्यालय वहाँ दिल्ली में है, और उसी ने ही भारत के अंदर कोरोना को फैलाया था। तबलीगी जमात। तबलीग की जमात, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो थूक से थाली साफ कर रहे हाँ, थे उस दौरान कोविड काल में कोविड बहुत काल में। वायरल अब रहा वो कहाँ ऑडियो। पे लोगों से कहा दूर हट जाओ, कहा तुम थूक से थाली साफ करके, वो जो उनका मेन मौलाना है वो अपना थूक देता है, उससे सफाई होती है। बताइए कितने, कौन गंदगी में ले सकता है। तो क्या गुरुजी इस संस्था के खिलाफ सरकार को विचार करना नहीं चाहिए? इसके लिए हम दिल्ली कूच करेंगे, और तबलीगी जमात पर, जमात किसी भी नाम की हो, जी जी। ये भारत है, ये संत सनातनियों का देश है। यहाँ प्रेम तो बांट सकते हो, प्रेम को हम स्वीकार कर सकते हैं। कुछ भी घृणित कृत्य करोगे, कुछ भी देश के प्रति घृणा फैलाओगे, कुछ भी तुम सनातनियों के प्रति उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए गंदगी फैलाओगे, तो संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उत्तर उत्तर प्रदेश की बहुत ही, मतलब बच्चों की घटना आई। विद्यालय में बच्चे, हिंदू बच्चों के पानी की बोतल रखी थी, मुस्लिम बच्चों ने जाके उसमें मूत्र कर दिया, उन बच्चों ने वो जल पी लिया। अच्छा, तो क्या गुरुजी छोटे बच्चों को भी ये प्रेरणा दी जा रही है कि आप इस प्रकार का काम करें करके? अभी एक डॉक्टर जो हैं तौहीद, दिल्ली में है, मेरे अच्छे जी मित्र हैं, जी जी जी। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी इस विषय पे। बोले महाराज जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, 5 साल से 15 साल तक जो मदरसे की शिक्षा दिलवाई जाती जी। है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत, घृणा और ये सब सिखाया जाता है। बोले हम लोग तो, जमात के लोग आते हैं हमारी गली मोहल्ले में, जहाँ उनका ऊंचा पजामा और लंबा कुर्ता टोपी देखी, बड़ा सफ़ेद वाइट पहन के निकलते हैं, हम लोग गेट बंद कर लेते हैं, मना कर रखा है बच्चों मिलना मत। अच्छा, जो अच्छे मुसलमान हैं। इस प्रकार की बातें आपको धर्मविशेष की व्यक्ति है बता रहे हैं? हाँ, धर्म उसी धर्म के बता रहे हैं। अच्छा। उनसे हमने पूरी चर्चा, उन्हें सब बताया। जी बोले जब 15 वर्ष तक आपके मन में कूट कूट के रोज यही भरा जाएगा जी। कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है, सामने वाला दुश्मन है, ये काफिर है, इसे मारना है, इसे थूक खिलाना है, इसे गंदी खिलानी है, इसे पेशाब खिलानी है, इसे मलमूत्र मिला रहे हैं, ये बताइए जब उसको बच्चे के मन में डाला जाएगा, तो बच्चा क्या राष्ट्र की बात करेगा, वो क्या प्रेम की बात करेगा, क्या वो मानवता की बात करेगा? कभी नहीं कर सकता। यही सब समस्याएं थी जिसको लेकर ये भारत शुद्धिकरण यात्रा हम लोगों ने निकाली, और जिसके माध्यम से हमने एक ही संकल्प लिया है कि पूरे भारत को हम जमात और जिहाद मुक्त करेंगे। भारत से जिहाद और जमात मुक्त हुई नहीं, भारत अपने पुराने उसी उसमें आ जाएगा जो संत सनातनियों का देश है। गुरुजी, आपने मदरसे की बात करी ना, मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा जी। रही है, तो आपको क्या लगता है कि भारत के संपूर्ण मदरसों में यही चीज चल रहा होगा, या अधिकतम मदरसों में चल रहा होगा, या कहीं अच्छी चीजें भी सिखाई जा रही होंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मदरसे लगभग पहले जो मदरसे हुआ करते थे, जी। वहाँ अच्छी तालीम दी जाती थी। अच्छा। लेकिन ये 20-25 वर्ष से जितने मदरसे हैं, फिर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जी 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 जी। अब वही, क्योंकि अब जो जमाती जितने जमात से लोग निकल रहे हैं, वही मदरसे में जा रहे हैं मौलवी हमारे बन के। क्षेत्र में गुरुजी, ये भवाली के पास बीरभट्टी एक क्षेत्र है, वहाँ अच्छा। भी एक मदरसे में जो है एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया था, जो मतलब धर्मगुरु था उस मदरसे का। तो ये ऐसी घटनाएं तो काफी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। खैर, यह हमारे लिए जो है एक अभिशाप है, तो इसमें सुधारीकरण की आवश्यकता भी है। देखिए, आपने जो बताया, आपका ये तो एक आध घटनाएं खुलती हैं। जी 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 हर मदरसे का मौलवी मौलाना जी। छोटे बच्चों के साथ गलत कृत्य करता है। जब वो कुछ कहने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कई बार तो ग्रंथ में ये चल कई बार तो होता इन है, घटनाओं को दबा दिया दबा जाता दिया है। जाता है, हमारे ग्रंथ में लिखा है। समाज। वह अब अगर वो शब्द कह दिया जाए, जी जी वो अपने मोहम्मद साहब को कह देते, जब मोहम्मद साहब ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम भी उसी स्थान पर हैं। तो मौलवी मौलाना उन लोगों को, बच्चे, वो लोग खुद विरोध नहीं करते, ऐसे कृत्यों को स्वीकार कर लेते हैं कि मौलाना के पास गए हैं, मौलवी के पास गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये उसी स्तर के हैं जिस स्तर के वो अपने आप के ईश्वर को मानते हैं। तो ऐसे कृत्यों को बहुत से स्वीकार करते हैं। कुछ माता पिता होते हैं जिसका विरोध कर देते हैं, जो सामने आ जाते हैं। ऐसा कोई मदरसा नहीं है जहाँ इस प्रकार के कृत्य रोज ना होते हों। तो माइंड वॉश करके जो कृत्य किया गया है उसे सही साबित करवा सही देते साबित हैं। करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत गंदगी है। उन्हीं गंदगी को बचाने के लिए आज भारत को ज़रूरत है कि भारत शुद्धिकरण किया जाए। भारत शुद्धिकरण को सबसे पहले मदरसे बंद होंगे, बहुत सुंदर। जमात बंद होगी, जिहाद बंद होगी, भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।
और समान शिक्षा का अधिकार सबको मिले। सब बच्चे पढ़ें, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे सिख के हों, चाहे जैन के हों, चाहे हिंदू के हों। अगर समान शिक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसका असर जो है एक अच्छे प्रति पे जाएगा कि भारत के प्रति काम करेंगे, मानवता के प्रति कार्य करेंगे। अलग-अलग शिक्षा होंगी, ऐसे धार्मिक शिक्षा के नाम पर अगर इस प्रकार से बाँटने का कार्य किया जाएगा, तो कभी भी देश खंडित हो सकता है और यही संकट हम संतों ने भाँप लिया है, इसलिए हम सड़कों पर उतर के आ चुके हैं।